आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सावन माह में कांवड़ यात्रा कल यानी शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। उससे पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं कांवड़ यात्रा के रूट का और तमाम निर्देश उन्होंने अफसरों को दिए हैं। यूपी के जिला बरेली की बात करें तो यहाँ भी तमाम बड़े और छोटे अफसर इस बार की कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मुस्तैद हो गए हैं। एडीजी से लेकर डीआईजी, डीएम और एसएसपी तक सभी अफसरों ने अपने अपने तौर पर इंतजाम किए हैं। सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि इस दौरान क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। कांवड़ियों से लेकर तमाम उन लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं जो रूट मार्च पर दुकानें चलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तरह से ये जो एक माह है इसमें तमाम शहरियों के लिए भी बहुत कुछ है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा। हम पिछली तमाम कांवड़ यात्राओं की बात करें तो इस बार की कांवड़ यात्रा बेहद खास होने जा रही है। इस वजह से ही तमाम इंतज़ाम बहुत बेहतर और चाक चौबंद रखे जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश माथुर हैं। हम कल से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है उसको लेकर तमाम इंतज़ाम पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अंश, जिससे बात करें तो इस बार जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अधिकारी बहुत ज़्यादा हरकत में हैं। जी। इस तरह से एडीजी ब्रिज घाट तक होके आए हैं। उन्होंने पूरा रूट देखा है। रूट डाइवर्जन प्लान जो था उसमें उन्होंने बाकायदा एक मैप तैयार हुआ है, उसको उन्होंने ब्रिज घाट चौकी पे बैठने के बाद देखा था और कुछ निर्देश देकर आए थे। जी। एडीजी रमित शर्मा की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो आज डीआईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले डीएम और एसएसपी भी जो कांवड़ संघ हैं उनके साथ और जो शिव मंदिरों के पुजारी हैं उनके साथ और जो अमन कमेटी के लोगों के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। तमाम निर्देश एकदम से साफ कर दिए गए हैं कि किस तरह से इस बार क्या क्या होगा और क्या नहीं होने दिया जाएगा। जी। तो इस बार सर जैसे कि लगातार एक बड़ी बैठकों का दौर चला है, क्योंकि ज़िले को संवेदनशील ज़िलों की श्रेणी में रखा गया है, तो जिसके चलते पीएसी लगाई जाएगी, यहाँ पर आरएएफ की भी तैनाती की जाएगी और साथ ही साथ ड्रोन भी लगातार जो मिश्रित आबादी के इलाके हैं उनमें लगातार नज़र बनाए रखेगा। इस बार जो नया किया गया है कि गंगा जल के जो बड़े बड़े कलश हैं उनको रखा जाएगा जो शहर के मुख्य पॉइंट होंगे प्रशासन के द्वारा, कि ताकि जो भी कांवड़ लेकर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अगर रास्ते में उनका जल किसी भी तरीके से छत विछत होता है तो वो वहाँ से भी जल उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो कांवड़ का रूट रहेगा उस पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसने पूरी तरीके से चेकिंग की है, वेरीफाई करेगा कि नाम सुनिश्चित करेगा कि जो उसके ऑनर है वो कौन संचालित कर रहा है, उनका नाम होगा, क्यूआर कोड होगा और रेट लिस्ट बाहर ही लगाई जाएगी, ताकि जो भी कांवड़ में जो सम्मिलित श्रद्धालु हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। क्योंकि काफ़ी बार ये देखा जाता है कि कभी जो है प्यास को लेकर या अन्य कई चीज़ों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसको लेकर प्रशासन ने सबसे पहले जो है सतर्कता बरती है और लगातार वो जो है पूरा एक रूट देख रहे हैं। जैसे कि बात करें तो बरेली में 3 जगह से सर कांवड़ आती है। सबसे बड़ी जो कांवड़ के जो जत्थे जो जाते हैं वो कचला को जाते हैं और कचला से जब वो वापस आते हैं तो कचला से लेकर बरेली तक बीच में बदायूं पड़ता है। तो जितने भी ये जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है और बरेली से लेकर भमौरा तक के जो अभी तक की बात करें तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तमाम जो ढाबे हैं उन पर क्यूआर कोड भी लगा दिए हैं आज की स्थिति में, और कल से ये शुरू होने जा रहा है। तो आगे और जो तमाम ज़िले हैं तो उनके भी जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक पूरा एक रूट बनाया जा रहा है जो कांवड़ रूट के नाम जो उसको दिया गया है। साथ ही साथ गढ़ से लेकर भी बरेली के लिए कांवड़ के काफ़ी जो जत्थे आते हैं, हरिद्वार से भी आते हैं, गढ़ होते हुए मुरादाबाद, रामपुर होते हुए बरेली में एंटर होते हैं। तो इस तरीके से बड़े जत्थे काफ़ी जो है अलग अलग इन 3 दिशाओं के लिए जाते हैं और फिर वापस लौटकर बरेली के जो शिवालय हैं प्राचीन, वहाँ पर जाकर जलाभिषेक करते हैं। खास इस बार ये रहेगा कि कांवड़ियों के लिए जो सुगम एक मार्ग बनाए जाएं। अगर बीच में कांवड़ियों को कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए मेडिकल कैंप्स की भी सुविधा 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में की गई है, जहां पर उनको पैरों के जो दर्द है या उससे राहत के लिए, क्योंकि छाले पड़ जाते हैं, तो वहां पर उनको एक फर्स्ट एड दिया जाएगा। साथ ही साथ उनमें अगर दर्द महसूस कर रहे हैं तो गर्म पानी की सुविधा होगी जिससे वो सिकाई कर पाएंगे।
ऐसे ही अगर बात करें तो कावड़ यात्रा में जो कावड़िए होते हैं उनके जत्थों में वाहन भी होते हैं। ऐसे में कोई वाहन को कोई दिक्कत आती है तो आज जैसे ही डीआईजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि कोई वाहन में कोई दिक्कत होती है तो पुलिस के 3-3, 4-4 किलोमीटर पे एक कैंपिंग उनको भी कराई गई है, तो उसकी सहायता से उस वाहन को वहां से लाया जाएगा। साथ ही साथ एसएसपी बरेली ने साफ तौर पर यहाँ पर कर दिया था, एक बड़ी बैठक जो जीआईसी ऑडिटोरियम में बरेली में हुई थी कि 10 डेडिकेटेड वहां पर पीएनटीज लगाए गए हैं जो लगातार हर एक जो जत्थे में जाने वाले जो कावड़िए हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। उन पर समय समय पर हर दिन जो है बातचीत की जा रही है कि आप का जत्था कब जाएगा, किस दिन वो वहाँ पर जल भरेगा और लौटेगा कब, कितने लोग उसमें मौजूद हैं। प्रत्येक का आई कार्ड वहाँ पर सुनिश्चित करने की बात की है कि जो भी कावड़ यात्रा में शामिल होगा वो आई कार्ड पहना होगा, जिससे उसकी पहचान हो सके कि वो कौन से जत्थे में शामिल है और कहाँ से जल लेकर और कहाँ को जाना है और कब पहुँचना है। और ये भी एक चीज़ सुनिश्चित की जाएगी कि जिस मंदिर में उनको पहुँचना है वो मंदिर में पहुँचने का वो समय क्या रख रहे हैं, ताकि एक पूरा जो क्राउड मैनेजमेंट है वो एक पूरा व्यवस्थित रह सके, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में ही हो, अनऑर्गेनाइज्ड कुछ भी नहीं हो जिससे कि अव्यवस्थाएं फैलें। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा विशेष जोर दिया जा रहा है। सबसे पहला अगर बात करें तो इस बार नया देखने को मिल रहा है कि कावड़ यात्रा में जो है कावड़िए जितने भी शामिल होंगे वो आई कार्ड रखेंगे अपने साथ, मीट की दुकानें बंद रहेंगी, गंगा जल की व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है, शहर में भी होगा, मेडिकल कैंप्स होंगे, ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा के मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक एक पूरे चाक चौबंद पूरा एक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जो यहाँ पर जो कावड़िए हैं उनको अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। खास तौर से जो मिश्रित आबादी है उसमें आईडीआईजी ने साफ किया है कि ड्रोन से निगरानी होगी। जितने बवाली पहले चिन्हित हो चुके हैं उनको नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं। जो भी मिश्रित इलाके हैं जहाँ से कांवड़ निकलती है वहाँ पर भी ड्रोन लगाया जा रहा है, ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उत्पाती व्यक्ति कहीं पर ईंट पत्थर रखे छतों पर उसका दुरुपयोग करे। वो सारी तैयारी भी पहले से की जा रही है। जो कुछ लोग खुराफाती हैं या पहले कांवड़ में जो मुकदमे लिखे गए हैं उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया, उन सभी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दो बातें और इसमें खास थी कि एक तो जो एसएसपी बरेली हैं अनुराग आर्य, उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिसमें एक उनका पर्सनल नंबर है। ये नंबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार हम फिर इसको रिपीट कर देते हैं। एक नंबर मेरा एक गोपनीय हेल्पलाइन का नंबर है, ये मोबाइल मेरे पास रहता है, इस पर कॉल नहीं कर सकते आप, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या नॉर्मल SMS कर सकते हैं 9917020009। दूसरा एक हमारे यहाँ 10 लैंडलाइन नंबर लगे हुए हैं जो लगातार जत्थेदारों से बात करते रहेंगे, 0581 299 0450। इन नंबरों पर अगर कावड़ियों को कोई दिक्कत होती है, कहीं वो फंस जाते हैं, उनका वाहन कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है या किसी मुश्किल में होते हैं तो वो नंबर मिलाकर मदद मांग सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मीटिंग में सभी लोगों से कहा था, जो कांवड़ यात्रा के जत्थेदार आए थे और शिव मंदिरों के पुजारी आए थे, कि ये शहर आपका है, ये ज़िला आपका है, इसकी एक धरोहर है गंगा जमनी तहजीब, उसको बाकी रखना है और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है गुस्से में आकर कि जिससे इस शहर का या इस ज़िले का नुकसान होता है। कि हम जोश में खूब जाते हैं लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी हिंसा के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है, सनातन धर्म में तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे किसी भी एक्ट से, किसी भी एक्शन से किसी अन्य को कष्ट नहीं पहुंचाना। जैसे इस बार महिलाओं कावड़ियों के जाने की भी ज़्यादा संभावना है, उसको देखते हुए डीआईजी ने साफ किया है कि उनके लिए रूट पर व्यवस्थाएं रखी जाएंगी, उनके लिए ज़रूरत की जो तमाम चीज़ें हैं वो मुहैया रहेंगी। पिछले कुछ वर्षों से महिला कांवड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कराई जा रही है और उनके लिए बाथरूम की, बाकी वॉशरूम, सारी चीज़ें रुकने की अलग से व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। ट्रैफिक डाइवर्जन है, क्योंकि अगर पूरा आप ये देखिए रूट शाहजहांपुर से लेकर अगर हम लखनऊ से चलें और दिल्ली तक, तो दिल्ली के और लखनऊ दोनों के बीच में बरेली आता है। दोनों की तरफ की जो करीब 250 किलोमीटर इधर से दिल्ली है, इधर से बरेली से लखनऊ भी इतने किलोमीटर है जी। तो ऐसे में जो रूट डाइवर्जन प्लान है वो जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो वो किस तरह से लागू होगा? ये जो भी हमारा रूट डाइवर्जन का जो प्लान है पुलिस की तरफ से जो जारी किया गया
गया है ये शुक्रवार की रात से प्रत्येक जो सोमवार से पहले ही लागू कर दिया जाएगा और सोमवार शाम तक रहेगा, क्योंकि माना यह जाता है कि शुक्रवार से ही जो कांवड़ यात्रा का जो है प्रारंभ हो जाता है। जल लेने के लिए कांवड़िए निकल पड़ते हैं तमाम गंगा घाटों पर और उसके बाद फिर वो लौटना शुरू होते हैं। कुछ डाक कांवड़ होती हैं जो कि सेम डे ही वापस कर लेती है, संडे को जाती हैं। कुछ जो नॉर्मल कांवड़्स होती हैं वो हमारी शुक्रवार या गुरुवार को निकलना प्रारंभ होती हैं। तो देखा जाता है कि अमूमन शुक्रवार को हैवी ट्रैफिक हो जाता है, निकलने वाले जो जत्थे होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो शुक्रवार से ही जो जितने भी हमारे ये बड़े हाईवे हैं, चाहे वो लखनऊ रोड की बात कर लें या इधर दिल्ली जाने के लिए रामपुर रोड की बात कर लें, तो इन सब पर रूट डाइवर्जन लागू कर दिया जाता है शुक्रवार की शाम से ही, जो कि इस बार लागू हो जाएगा। सोमवार की बात करें तो पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है और दूसरा पड़ेगा 21 जुलाई को। लेकिन जस्ट उसी के बाद जो श्रावण की शिवरात्रि है उसको भी विशेष तौर पर काफ़ी भीड़ होती है, जो कि 21 के बाद जो है 23 जुलाई को पड़ रही है। इसके बाद तीसरा सोमवार रहेगा 28 जुलाई को और चौथा सोमवार रहेगा 4 अगस्त को। तो इसमें 4 सोमवार और एक 23 तारीख को जो विशेष पर्व पड़ रहा है श्रावण की शिवरात्रि का, इन 5 को प्रशासन ने एक रूट ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारा रामपुर रोड है यानी कि दिल्ली जाने वाला रोड और इधर लखनऊ रोड, उस पर किस किस तरीके से पूरा डाइवर्जन रहेगा मैं आपको एक पूरा जो है समझा देता हूँ। सैटेलाइट और पीलीभीत शाहजहांपुर से की ओर से कोई भी बाहरी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा। बरेली से बीसलपुर की ओर चलने वाले समस्त भारी वाहन रोहिलखंड चौकी तक ही आ सकेंगे और उनको वहीं पर ही रोक दिया जाएगा। जब नो एंट्री जब तक लगी रहेगी तो वो वहीं तक रुके रहेंगे और उसके बाद जब वो सोमवार की रात के बाद ही उनको आगे भेजा जाएगा, यानी कि मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार की शाम तक ही वो चल पाएंगे आगे के लिए। चौकी चौराहे की तरफ से कोई भी रोडवेज बस चौपला चौराहे, सिटी स्टेशन, वीरांगना चौक, बुखारा मोड़ की तरफ नहीं जाएगा। समस्त बसें सैटेलाइट होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी। चौपला ओवरब्रिज बदायूं की ओर जाने वाले समस्त हल्के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। बदायूं जाने वाले वाहन लाल फाटक से होकर जाएंगे। मिनी बाईपास रामपुर मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। मिनी बाईपास तिराहे से इज्जतनगर फाटक बड़ा बाईपास होकर डाइवर्ट किया जाएगा। झुमका तिराहा शाहजहांपुर लखनऊ की ओर जाने वाले हल्के और भारी वाहन बड़ा बाईपास होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। बिलवा पुल नैनीताल की ओर जाने वाले हल्के और भारी वाहन बड़ा बाईपास से होकर लखनऊ की ओर जाएंगे। नैनीताल से आगरा की ओर भारी वाहन आगे बाईपास मिलक रामपुर शाहबाद होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। पीलीभीत की ओर से बदायूं एवं आगरा की ओर जाने वाले हल्के और भारी वाहन बड़ा बाईपास से मिलक रामपुर शाहबाद होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। इसी तरीके से नवदिया झादा, लालपुर गांव कट, 0 पॉइंट इन्वर्टिस तिराहा, इज्जतनगर स्टेशन तिराहा, मंडी समिति तिराहा, रामगंगा तिराहा और बुखाड़ा मोड़, रामपुर मोड़ और रमपुरा मोड़ तिराहा और देवचरा तिराहा, इनकी तरफ ये जो भारी वाहन है इनको पूरी तरीके से रोका गया है। लेकिन जो इनके लिए वैकल्पिक मार्ग गए हैं वो बाईपास की तरफ रखे गए हैं, जैसे कि मिनी बाईपास हो गया, बिलवा पुल के पास हो गया, तो इनके द्वारा ही वो उनको आगे पास किया जाएगा। शहर में इनके लिए नो एंट्री जोन शुक्रवार से लेकर सोमवार की शाम तक जारी रहेगा। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने फतेहगंज पूर्वी तक जाकर जायज़ा लिया है कि जो कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के किस तरह से इंतज़ाम रहेंगे। हमने उनसे बात भी की है, उन्होंने बताया भी है कि क्या क्या हम अपने तौर पर कर रहे हैं। देखिए, आगामी श्रावण मास के दृष्टिगत जो है यातायात पुलिस बरेली द्वारा विभिन्न प्रकार से तैयारियां की गई हैं। इन तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण जो तैयारी है वो भारी वाहनों का रूट डाइवर्जन है। उस रूट डाइवर्जन को लेकर के सबसे पहले जो हमारी तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है लखनऊ और शाहजहांपुर की तरफ से, उसको जो है हमने ये व्यवस्था की है कि फतेहगंज पूर्वी से नवादा मोड़ होते हुए दातागंज, बदायूं रोड, बबराला, नरौला, बुलंदशहर होते हुए दिल्ली जा सकेंगे वाहन। इसके अतिरिक्त जो बरेली से रामपुर मुरादाबाद की तरफ जो जाने वाले भारी वाहन है उनको बड़ा बाईपास होते हुए मिलक, शाहाबाद, चंदौसी, अनूपशहर और बुलंदशहर होते हुए आगे भेजा जाएगा। नैनीताल पीलीभीत रोड से लखनऊ की ओर जाने वाला जो भारी वाहन है उसको बड़ा बाईपास से इन्वर्टिस तिराहा, फरीदपुर से बाईपास से होते हुए शाहजहांपुर की ओर भेजा जाएगा। बरेली से आगरा की ओर जो जाने वाले भारी वाहन है वो इन्वर्टिस तिराहा से बड़ा बाईपास मिलक, रामपुर, शाहबाद, बिलारी, बौराला, गुन्नौर, नरौरा, अलीगढ़ होकर और जा सकेंगे। परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहा से परसाखेड़ा रोड नंबर 1 से आ सकेंगे। शामतगंज, लीचीबाग, सैटेलाइट को आने जाने वाले समस्त भारी वाहन ट्रांसपोर्ट नगर से संचालित होंगे।
बरेली शहर के समस्त ट्रांसपोर्टर श्रावण माह में अपना कारोबार टीपी नगर से संचालित करेंगे। तो इसके दृष्टिगत ये तैयारियां कर ली गई हैं और इस संबंध में जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो शहर के अंदर जो थाना स्तर पे भी कुछ डाइवर्जन किए जाएंगे, उनको थाना अध्यक्षों के साथ मिलकर के उन्हें बता दिया गया है वो किस प्रकार से डाइवर्जन करने हैं। तो कुल मिला जुला करके भारी वाहनों का डाइवर्जन करना है और साथ ही साथ जो रोड्स हैं इन संबंध में कोई बड़ा वाहन, भारी वाहन रोड पे खड़ा ना रहे, इस संबंध में भी एडवाइजरी जारी की गई है और प्रयास ये किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से जो कांवड़ यात्री हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो और सुगम यातायात संचालित हो सके। जो बरेली के शिव मंदिर है, सातों शिव मंदिर, जी। उनके बारे में भी ज़रा जो सुनने वाले हैं हमें उनको जानकारी दे दीजिए कि कौन कौन से हैं। और अगर जैसे मोटे तौर पर एक ये भी समझाने की अगर हम बात करें कि जो कांवड़ लेकर आते हैं, जैसे अगर कोई कचला से लाता है तो वो उसकी मर्जी पे डिपेंड रहता है या इनके अपने अपने जो इलाके हैं उस हिसाब से ये शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं? देखिए, बरेली की बात करें तो बरेली में 7 प्रमुख नाथ मंदिर हैं, जिसमें तपेशनाथ है, मणिनाथ है जो कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अंदर ये आता है, फिर टिवरीनाथ मंदिर है, अलकनाथ मंदिर है, किला में आता है और प्रेमनगर में है, फिर जोगी नवादा जो चौकी यानी कि बारादरी थाना क्षेत्र में बनखंडी नाथ मंदिर है और आगे पशुपतिनाथ मंदिर है। कैंट थाना क्षेत्र में हमारा आता है धोबेश्वर नाथ मंदिर। तो इस तरीके से ये हमारे ये 7 नाथ मंदिर जो प्रसिद्ध माने गए हैं महाभारत कालीन, और जो यहाँ पर जो कांवड़िए पहुँचते हैं जल लेकर विभिन्न गंगा घाटों से, तो उनका जो स्थानीय जो जत्थे होते हैं वो अपने नज़दीकी जो शिवालय रहते हैं उनमें ही जलाभिषेक करते हैं। कुछ विशेष मनौती को लेकर जाते हैं कि हम इस मनोकामना को लेकर जो है आपकी कावड़ उठा रहे हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है तो हम यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। तो एक कावड़ ले जाना, जैसे कि एक वर्ष की कावड़ हो गई, अगले वर्ष के लिए वो मनौती मांगते हैं तो वो उस हिसाब से उस शिवालय में जाकर जलाभिषेक करते हैं। खास तौर पर देखा गया है कि जो कावड़िए नज़दीकी जो शिवालय होता है उसमें ही जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। हमने इस मामले को लेकर जूनागढ़ अखाड़े के महंत हैं या बाबा बनखंडीनाथ मंदिर में महंत केदारपुरी, उनसे भी बात की है ये जानने के लिए कि जो धर्म के एतबार से कांवड़ है वो किस तरह से हम ला सकते हैं और जलाभिषेक कर सकते हैं, उसमें किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, मन में किस तरह की भावनाएं रहनी चाहिए और हमारा जो आचरण है कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरह होना चाहिए, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। जो वाचिक जप होता है जिसमें आप बोल कर करते हैं उसमें जो पुण्य मिलता है उससे ज़्यादा आपको 100 गुना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। जो उपासु जप होता है जिसमें आपके होठ हिलते हैं, आवाज़ नहीं आती है बाहर, और जिसमें आपके होठ भी नहीं हिलते हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें 1000 गुना से ज़्यादा आपको पुण्य मिल रहा है। जाना है कांवड़ यात्रा पर, आप एकदम शांति से जाए, जप करते हुए जाए। और जब आप व्रत करते हैं तो हमारे यहाँ व्रत है आपकी वाणी पर संयम होना चाहिए, इसलिए कम बोलना होता है उस दिन, या मौन ले लेते हैं बहुत लोग कि हम कोई ऐसा कर्म ही नहीं करें, कोई ऐसा अपशब्द ना निकले, है ना। मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, है ना, कुंठा ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। तो इन चीज़ों का जो त्याग है वो व्रत है। ये भोजन जो आप छोड़ते हैं वो व्रत नहीं है। तो जब आप रास्ते में आ रहे होते हैं कांवड़ लेकर, जल लेकर आप आ रहे हैं, कोई और ऐसा आ रहा है तो आपके मन में वो होता है कि हम कुछ व्यभिचार करें, किसी भी तरह का आपके मन में कुछ भी व्यभिचार, घृणा, द्वेष, इस तरह की कोई भी चीज़ें आती हैं, या वाणी से आप दरिद्र होते हैं। वाणी से तो लोगों को दरिद्र होना ही नहीं चाहिए। आप धन से दरिद्र हैं, वाणी से दरिद्र कभी नहीं होना चाहिए। वाणी आपकी ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी जीव मात्र को ठेस पहुँचे। तो इन विषयों पर, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी जो अपने अपनी परंपरा है क्षेत्रीय, और एक ही क्षेत्र में भी बहुत सारी परंपरा है ना। कोई किसी विधि से लाते हैं, हमारे यहाँ बहुत तरह के देवता होते हैं, ग्राम देवता हैं तो उनके हिसाब से भी चलता है कांवड़, है ना। क्षेत्रीय देवता होते हैं उनके हिसाब से, उनको आप उन विधि को आप लेकर चले। लेकिन जो मुख्य है वो ये है कि आप में संयम होना चाहिए, संयमित होकर चले। कांवड़ यात्रा को पुलिस प्रशासन के सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, वही कांवड़ यात्रा सफल होगा और उसी दिन आपको भोले का आशीर्वाद मिल गया। अगर आपके साथ बहुत सारी पुलिस चल रही है तो इसका मतलब आपके ऊपर भोले का आशीर्वाद नहीं है।
बहरहाल जिस तरह से प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं इस बार, पूरी कोशिश ये है, प्रशासन के जो आला अफसर हैं वो कह भी रहे हैं अपने मुंह से कि जिस तरह अभी 1 माह मुहर्रम का था उसको हमने सकुशल निपटाया है। और एक बड़ी मिसाल यहाँ से पूरे देश में गई है कि जो विवाद थे जोगी नवादा में, वो विवादों का इस बार निस्तारण हो गया है। वहाँ जब मुहर्रम का जुलूस निकला तो फूल बरसाए गए थे। कि जोगी नेवादा क्षेत्र में किस प्रकार से पूरा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर फूल बरसाए, और जो गंगा जमनी तहजीब है उसका उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी तरीके से जो हमारा पूरे सावन मास में जो कांवड़ का त्यौहार होगा उसको पूरी आस्था के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और एक कोशिश हो रही है प्रशासन कि इस पूरे त्यौहार में आपके साथ पूरी तरह से कह सकते हैं आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को पूरी तरह से मनाएं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बरेली जनपद का नाम एक नए दिशा की ओर मोड़ा है, लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से एप्रिसिएट किया है कि जो शांति के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के बाद जब हमारा ये सावन का और जो कांवड़ का जो पूरा माह है जब समाप्त होगा तो निश्चित रूप से बरेली जनपद को एक नई पहचान मिलेगी, एक नया रूप पूरे जनपद को ही नहीं प्रदेश को देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा नज़ारा था जो देश भर में जब हमने खबरें चलाई हैं तो उसको बेहद पसंद किया गया है। बहुत ही सकारात्मक कमेंट्स हमारी खबरों पे आए हैं। आप भी अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर सीधे प्रशासन से को देना चाहते हैं तो प्रशासन से बात कर सकते हैं, और हमारे ज़रिए अगर प्रशासन को कुछ कांवड़ यात्रा से जुड़े सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा अनुरोध है कमेंट्स में जाने के बाद अपनी राय से हमें अवगत कराएं। हम आपकी बात को प्रशासन और पुलिस के अफसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा भी आपसे अनुरोध है कि ये ज़िला सबका है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखे, अमन और भाईचारा कायम रखे। आपस में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी तरह की कोई तनातनी का माहौल बने। धार्मिक पर्व है ये सावन का, उसको हम धर्म के एतबार से जैसे कहा गया है उस तरह से हम अपने आचरण को रखें। चाहे कोई भी मज़हब हो या धर्म हो, वो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखे। जाहिर सी बात है अगर ऐसा करेंगे तो फिर किसी तरह की कोई कशीदगी पैदा नहीं होगी। और प्रशासन जिस तरह से इंतज़ाम कर रहा है, जब ये 1 माह ख़त्म होगा उसकी जो मेहनत है, दिन रात एक करेंगे इसके लिए, उन्हें भी ये संतोष हासिल होगा कि हमने जिस तरह के इंतज़ाम किए थे, पब्लिक से आह्वान किया था, पब्लिक ने उस पर खरे उतरकर ये साबित कर दिया है कि ये जो हमारा ज़िला है वो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इस कांवड़ यात्रा के बाद गंगा जमनी तहजीब की जड़ों को इससे पानी मिलेगा, उसे सींचने का और मौका मिलेगा। हमारी कवरेज अगर पसंद आ रही है तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचारों से हमें बीच बीच में अवगत भी कराते रहिए।